Assalamu alaikum, dear viewers. It's me, Akib Altaf. I welcome you all once again in this series of video lectures. Without wasting time, let's start our topic. First of all, I want to tell you some information about your studies. अगर आप लोगों को किसी भी चीज किसी भी स्टडी मटेरियल की जरूरत हो, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, आप इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। हम आपकी जरूरत के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपको स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं भी है, वो इस नंबर पे टेक्स्ट करे या इस ईमेल आईडी पे, ताकि हम उसको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। कल हमने पढ़ा था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? देखिए, एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे डिनोट करते हैं? हम ए से हम एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, और टाइम हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। ठीक है। सो ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी। वी डेल्टा वी किसके बराबर होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन। ठीक। अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। एक्सेलरेशन के 4 टाइप्स हैं: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज दैट एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी इंक्रीज। क्या? वेलोसिटी इंक्रीज, जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय द अमाउंट ऑफ द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और कितने समय में चेंज हो रही है, उसे हम इक्वल मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक। वेलोसिटी चेंज होती है बराबर कैसे? इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन विद स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक। यह होती है यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform acceleration is said to be a non-uniform acceleration when the velocity increases by amount in unequal intervals of time. When velocity increases by amount in unequal intervals of time, उसे हम क्या कहते हैं? Non-uniform motion, non-uniform acceleration, non-uniform acceleration। इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कैसे भी हो सकता है? देखिए, इसका ग्राफ यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। इसका ग्राफ, ठीक, इसका ग्राफ किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, पहले यहां पे देखिए, पहले 0 पे 0 था, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है। ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टाइम। देखिए, यहां पे क्या होता है? यहां पे ऐसे हो सकता है, ऐसे। इसका इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की
का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व हो सकता है। जो भी पैराबोला, हाइपरबोला, वो किसका ग्राफ हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आप इसे उतारिए, फिर हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल, फॉर दैट टाइम इंटरवल। मतलब ये दैट है यहाँ पे, दैट, ठीक, फॉर दैट टाइम इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या इस बात का? इस बात का ये मतलब है, अगर वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है कंटिन्यू, जहां आप जा रहे हो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, उसका मतलब फिर किसी टाइम पे हमें चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना है, या हमें इस पूरे जो अपने डिस्टेंस कवर की, हमें उसमें चेंज, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई और टाइम कितना लगा, हमें टोटल टाइम कितना लगा, उसे डिवाइड करेंगे v माइनस यू डिवाइड बाई टी। इसे क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आया आपको? इसे एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम। उस किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वेलोसिटी चेंज होना, उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये मैथमेटिकली है, क्या है? मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और dv बाई dt। हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt, ठीक। ये क्योंकि जीरो ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, होल डिवाइड बाय सेकंड। सेकंड क्यों है? डिवाइड बाय टाइम है, ठीक है। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या हम इसे कहते हैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक। और डायमेंशन फार्मूला क्या होती है? देखिए, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? कल हमने लिखा LT-1 डिवाइड बाय टी, टी का टी है, LT-2। इसकी क्या होती है? डायमेंशन फार्मूला। ये क्या है? एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी बोथ डायमेंशन, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसका डायरेक्शन भी होती है। दैट इज वाई ये कौन सा ये है क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। आप इसे उतारिए। हम नाउ स्टार्ट विद जेरिक। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जेरिक क्या होती है? जेरिक होती है चेंज इन एक्सेलरेशन। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या हम इसे जोल्ट भी बोल सकते हैं। जेरिक और जोल्ट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे क्या कहते हैं? जेरिक या जोल्ट, ठीक है। इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है? ये वेक्टर है या स्केलर है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक। यूनिट क्या है इसका? देखिए, एक्सेलरेशन बाय टाइम होता है ये, ठीक। ये एक्सेलरेशन बाय टाइम होता है। J इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय टाइम डेल्टा A बाय डेल्टा T। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर
पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है, और टाइम सेकंड में होगा, फिर होगा मीटर पर सेकंड क्यूब, यहां हम इसे कहते हैं मीटर सेकंड इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स क्यूब और मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक, डायमेंशन फार्मूला क्या होगी, देखिए एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला LT-2 होता है, और इसका ऑलरेडी एक्सेलरेशन बाय टाइम होता है ना, एक्सेलरेशन बाय टाइम। जेरिक का क्या होगा, जेरिक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय टाइम। ठीक, और ये एक्सेलरेशन LT-2 डिवाइड बाय T, और ये आएगा जेरिक का डायमेंशन फार्मूला LT-3। कैसे, ये T ऊपर जाएगा और बनेगा T-3। ठीक, ये होता है जेरिक, चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज 5t square plus 4t plus 3. Find the velocity and the acceleration of particle at t is equal to 2 second. देखिए, हमें पोजीशन दी गई है, ठीक है, पोजीशन ये है, हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन पोजीशन किस में है, पोजीशन फंक्शन में दिया गया है। ठीक है, पोजीशन फंक्शन में दिया गया है एज अ टाइम ऑफ एज टाइम टी फंक्शन। ठीक है, हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ये किस में आना चाहिए, हमें लीनियर में, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, हम इसको लीनियर में आएंगे। डिफरेंशिएशन जब करेंगे, पावर जो होती है वो मल्टीपल होता है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ, 5 इंटू 2t, ठीक है, प्लस 1 इंटू 4t, ठीक है, इज प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, एक्स इज इक्वल टू 2 5 10t प्लस, यहां पे t नहीं आएगा। ठीक है, t यहां पे नहीं आएगा, ये एक t रेज़ पावर 1 ऑलरेडी था ना यहाँ पे, तो 1 नीचे आएगा। ठीक है, 1 4 4। ठीक, 10t प्लस 4। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx बाय dt। ठीक है, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, dx बाय dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की हमने, वो क्या होता है 5t प्लस 4, वो क्या होता है 5t प्लस 4। दीजिए यहाँ पे टाइम का वैल्यू, टाइम किस में निकालना है हमें, 2 सेकंड्स में, तो यहाँ पे निकालेंगे हम 2 सेकंड्स में टाइम। 5 इंटू 2 प्लस 4, 5 2 नहीं 10 है, ये 10t है, ये 10t, 10 इंटू 2 प्लस 4। ठीक, 10t यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x की ना हमने, वो क्या निकला हमें 10t प्लस 4। ठीक, अब हम यहां पे निकालेंगे 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकला हमें, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक, एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, यह आपने उतारा होगा। ठीक, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन d2x बाय dt। ठीक है, ये होती है एक्सेलरेशन dt स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन 2 बार किसका, x का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार तो हमने किया। ठीक है, वो क्या निकला 10t प्लस 4। अब हम इसी x को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन 1 इंटू 10। ठीक है, प्लस कांस्टेंट का 0 होता है। आपको, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा, हम डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करेंगे। यह क्वेश्चन था हमें, हमारे पास 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, इसका पहले डिफरेंशिएशन करें, वो होता है 2 इंटू 5t प्लस 4 प्लस 0।
अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ये होगा 5 2 10 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएशन किया हमने, dx स्क्वायर प्लस dt। अब हमें एक्सेलरेशन क्या निकलेगी, d स्क्वायर x बाई dt। एक्स यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि लास्ट पे हमें कांस्टेंट टर्म 10 निकला। अगर हमें t में निकला होता 10t या 20t या 25t, फिर हमें t का वैल्यू देना पड़ता। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या निकली हमें 24, यहाँ पे स्क्वायर होगा, वेलोसिटी क्या निकला हमें 24 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप घर में करेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर ऑफ इट इज if it is at rest at the origin at time t, find the position, velocity, acceleration at time 1 second। ये आप घर में करेंगे, हम इसको कल यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा। सो गुड लक, खुदा हाफिज।